आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रणेता, संस्कृत के विद्वान, उपनिषद व्याख्याता और हिंदू धर्म प्रचारक थे। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार इनको भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इन्होंने लगभग पूरे भारत की यात्रा की और इनके जीवन का अधिकांश भाग उत्तर भारत में ही बीता। 4 पीठों की स्थापना करना इनका मुख्य रूप से उल्लेखनीय कार्य रहा, जो आज भी मौजूद है। शंकराचार्य को भारत के ही नहीं अपितु सारे संसार के उच्चतम दार्शनिकों में महत्व का स्थान प्राप्त है। उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, किंतु उनका दर्शन विशेष रूप से उनके 3 भाष्यों में, जो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता पर है, मिलता है। गीता और ब्रह्मसूत्र पर अन्य आचार्यों के भी भाष्य हैं, परंतु उपनिषदों में सामान्यात्मक भाष्य जैसा शंकराचार्य का है, वैसा अन्य किसी का भी नहीं है। अब इनके हम जन्म को जान लेते हैं कि कैसे, कब और कहाँ हुआ। शंकराचार्य जी का जन्म दक्षिण भारत के केरल में अवस्थित निम्बूद्रिपाद ब्राह्मणों के कालड़ी ग्राम में 788 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय उत्तर भारत में ही बिताया। उनके द्वारा स्थापित अद्वैत वेदांत संप्रदाय 9वीं शताब्दी में काफ़ी लोकप्रिय हुई। उन्होंने प्राचीन भारतीय उपनिषदों के सिद्धांतों को पुनर्जीवन प्रदान करने का प्रयत्न किया। उन्होंने ईश्वर को पूर्ण वास्तविकता के रूप में स्वीकार किया और साथ ही इस संसार को भ्रम या माया बताया। उनके अनुसार अज्ञानी लोग ही ईश्वर को वास्तविक न मानकर संसार को वास्तविक मानते हैं। ज्ञानी लोगों का मुख्य उद्देश्य अपने आप को भ्रम व माया से मुक्त करना एवं ईश्वर व ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होना चाहिए। शंकराचार्य ने वर्ण पर आधारित ब्राह्मण प्रधान सामाजिक व्यवस्था का समर्थन किया। शंकराचार्य ने सन्यासी समुदाय में सुधार के लिए उपमहाद्वीप में चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। अवतारवाद के अनुसार ईश्वर तब अवतार लेता है जब धर्म की हानि होती है। धर्म और समाज को व्यवस्थित करने के लिए ही आशुतोष शिव का आगमन आदि शंकराचार्य के रूप में हुआ। अब हम इनके शिक्षा की बात कर लेते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार आदि शंकराचार्य ने अपनी अनन्य निष्ठा के फलस्वरूप अपने सद्गुरु से शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया, बल्कि ब्रह्मत्व का भी अनुभव लिया। जीवन के व्यवहारिक और आध्यात्मिक पक्ष की सत्यता को इन्होंने जहाँ काशी में घटी 2 विभिन्न घटनाओं के द्वारा जाना, वहीं मंडन मिश्र से हुए शास्त्रार्थ के बाद परकाया प्रवेश द्वारा उस यथार्थ का भी अनुभव किया, जिसे संन्यास की मर्यादा में भोगा नहीं जा सकता। यही कारण है कि कुछ बातों के बारे में पूर्वाग्रह दिखाते हुए भी लोग संग्रह के लिए आचार्य शंकर आध्यात्म की चरम सी स्थिति में किसी तरह के बंधन को स्वीकार नहीं करते। अपनी माता के जीवन के अंतिम पलों में पहुंचकर पुत्र होने के कर्तव्य का पालन करना इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। अब हम इनके रचनाओं के बारे में जान लेते हैं कि शंकराचार्य ने उपनिषदों, श्री भगवद गीता एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे हैं। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं गीता पर लिखे गए शंकराचार्य के भाष्य को प्रस्थानत्रय के अंतर्गत रखते हैं। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के स्थायित्व, प्रचार प्रसार एवं प्रगति में अपूर्व योगदान दिया। उनके व्यक्तित्व में गुरु, दार्शनिक, समाज एवं धर्म सुधारक, विभिन्न मतों और संप्रदायों के समन्वयकर्ता का रूप दिखाई पड़ता है। शंकराचार्य अपने समय के उत्कृष्ट विद्वान एवं दार्शनिक थे। इतिहास में उनका स्थान इनके अद्वैत सिद्धांत के कारण अमर है। गौड़पाद के शिष्य गोविंद योगी को शंकराचार्य ने अपना प्रथम गुरु बनाया। गोविंद योगी से उन्हें परमहंस की उपाधि प्राप्त हुई। कुछ विद्वान शंकराचार्य पर बौद्ध शून्यवाद का प्रभाव देखते हैं और उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध की संख्या देते हैं। अब उनके मोक्ष और ज्ञान के बारे में बात करते हैं कि आचार्य शंकर जीवन में धर्म, अर्थ और काम को निरर्थक मानते हैं।
वे ज्ञान को अद्वैत ज्ञान की परम साधना मानते हैं, क्योंकि ज्ञान समस्त कर्मों को जलाकर भस्म कर देता है। सृष्टि का विवेचन करते समय कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, वे इसका मूल कारण ब्रह्म को मानते हैं। वह ब्रह्म अपनी माया शक्ति के सहयोग से इस सृष्टि का निर्माण करता है, ऐसी उनकी धारणा है। लेकिन यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि शक्ति और शक्तिमान एक ही है, दोनों में अंतर नहीं है। इस प्रकार सृष्टि के विवेचन से एक बात और भी स्पष्ट होती है कि परमात्मा को सर्वव्यापक कहना भी भूल है, क्योंकि वह सर्वरूप है, वह अनेक रूप है हो गया है। यह अनेकता है ही नहीं, मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊँ, अद्वैत मत का यह कथन संकेत करता है कि शैतान या बुरी आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा कहीं दिखाई भी देता है तो वह वस्तुतः नहीं है, भ्रम और बस और कुछ नहीं। जीवो और ब्रह्म है ना पर, जीव ही ब्रह्म है, अन्य नहीं। ये सब उनके द्वारा कही व लिखी गई बातें हैं जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और इनकी बातों को हमारे जीवन में उतारना चाहिए, ताकि हम अपने उज्जवल भविष्य को और भी उज्जवल बना सके। थैंक यू।